नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बाद आपके जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। इस वीडियो में जो कंटेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं उसके बाद आप अपने समय को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। समय के बारे में जब भी कभी कोई चर्चा होती है तो दो तीन चीजें बिल्कुल निकल के आती हैं और वो हर जगह पर कॉमन होती है। पहली चीज तो ये कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत सारा काम है, लेकिन उस काम के एवज में अगर समय की बात की जाए तो उनके पास समय काफी कम है। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम जो है वो छूट जाते हैं और वो हम पूरे दिन भर में कंप्लीट नहीं कर पाते और बाद में वो काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी रात की नींदें चली जाती हैं। ये जो दोनों ही बातें मैंने आप लोगों से बोली है, ये बातें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सही है और हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। दिन भर का पूरा समय निकल जाता है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण काम थे जो बचे रह गए और हम उसे कर ही नहीं पाए। बस हम सोचते रह गए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे किया जाना जरूरी है, लेकिन हम किन्हीं कारणों से हम काम को कर नहीं पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी इसी समस्या को किस तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके से सॉल्व किया जा सकता है उसकी मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, रेत और समय का बहुत जो है बिल्कुल गहरा संबंध है और कहावत भी है कि भाई समय तो रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाता है और आपके हाथ में आता ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपसे आज बात करने वाला हूं टू डू लिस्ट के बारे में। टू डू लिस्ट, इसको हिंदी में कार्यसूची बनाना भी कहते हैं। अगर आप एक बेहतरीन कार्यसूची अगर आप बनाकर अपने पूरे दिन भर के कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं, पूरे दिन भर के काम को आप करते हैं, तो आपको कई फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि अमूमन आपने ये देखा होगा कि पूरा दिन बीत जाता है, आप दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, पूरी तरीके से व्यस्त रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो दिन खत्म होता तो आपको समझ में आता है कि मैं तो पूरे दिन व्यस्त था, लेकिन हमारा जो महत्वपूर्ण काम था, जो बिल्कुल ही किया जाना था और जिसे किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाना था, अवॉइड नहीं किया जाना था, वो काम तो पेंडिंग रह गया और बाद में वही काम आपके लिए स्ट्रेस का काम करता है, आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि पूरा दिन आप काम करते हैं और काम करने के बाद जिस महत्वपूर्ण काम से आपका रिजल्ट मिलने वाला होता था, जो एक्चुअल में आपके लिए प्रॉफिटेबल काम है, वो काम आपसे छूट जाता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से कम हो जाती है। एक्चुअल प्रोडक्टिविटी जो आप चाहते हैं वो आप अपनी निकाल नहीं पाते। स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। आप जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एक्चुअल में और आप जो दिन भर करते रहते हैं एग्जीक्यूट, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है और उसी वजह से जो एंड रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आप पाते नहीं हैं। सो अगर आप एक अच्छी टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक अच्छी कार्यसूची बनाते हैं और उसको बनाने के बाद अगर आप उस काम को करते हैं तो दोस्तों आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि एक तो आपका स्ट्रेस काफी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन से काम आपके प्रायोरिटी वाले हैं, कौन से काम आपके प्रायोरिटी वाले नहीं है, कौन से काम आपके इंपॉर्टेंट है, कौन से काम आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्वांटिफाई में ये चीज पता होगी कि कौन से काम आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल है और कौन से काम ऐसे हैं जिनको भी साइडलाइन किया जा सकता है। तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी काफी कुछ इंक्रीज कर सकते हैं और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जो दिन भर में जो काम करता है, 8 से 10 काम करता है, वो काम अगर अच्छी कार्यसूची बनाकर करता है तो 15 से 16 काम तक पहुंच जाता है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है 80 से 100% तक बढ़ जाती है। स्ट्रेस लेवल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है क्योंकि व्यक्ति काफी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंट काम जो है उसने निपटा लिए होते हैं। रात की नींद भी बहुत अच्छी आती है तो उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। सो दोस्तों, एक अच्छी कार्यसूची हमारे लिए जो है एक तरीके से रामबाण का काम करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जो लोग शिकायत करते हैं कि मेरे पास समय नहीं रहता, तो अगर आप एक अच्छी कार्यसूची बनाकर काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास समय ही समय रहेगा। जैसा मैंने कहा था कि समय आपकी मुट्ठी पे रहेगा। तो दोस्तों, एक अच्छी कार्यसूची किस तरीके से बनाएं, मैं आगे आपसे इस बारे में बात करूंगा। बेसिकली अगर आप देखेंगे आज की डेट में डिजिटल युग का जमाना है, तो आप अगर जाके प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जिसमें आप डेली की अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। बट मेरी आपको राय रहेगी कि आप किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपना टू डू लिस्ट ना बनाएं। आप एक सिंपल पेन और पेपर का इस्तेमाल करें, आप एक डायरी का इस्तेमाल करें जिसमें आप प्रतिदिन की अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। हो सके तो वो लिस्ट जो है सुबह की बनाने की जगह पर आप जो काम कल किए जाने वाले हैं उसकी टू डू लिस्ट एक दिन पहले ही शाम को बना लें। बनाने के लिए आप एक जो डायरी का आपका जो पहला पन्ना होता है उसको बेसिकली 4 हिस्सों में बांट दीजिए। पहला हिस्सा आप बनाइए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी कि वो काम जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और अर्जेंट में किए जाने भी आवश्यक है। आप उन कामों की सूची उसमें बना लीजिए।
दूसरा कॉलम बनाइए, दूसरे कॉलम में आप लिखिए जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी की डेट में वो अर्जेंट नहीं है। यानी कि उन काम को इन कामों के बाद भी अगर किया जाए और अगर किसी वजह से वो काम कल की डेट में टल भी जाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या आपके एग्जीक्यूशन में किसी भी तरह की या आपका किसी भी तरीके से स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऑल्दो वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है मगर उतने अर्जेंट नहीं है कि उसे तुरंत के तुरंत किया जा सके। एक तीसरा कॉलम बनाइए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो कॉलम होता है आइडियाज का। दिन भर में हमारे पास कई बार ऐसे आइडियाज आते हैं जिनको लगता है कि भाई मुझे अपनी लाइफ में शामिल करना है और हम समय ना होने की वजह से या हम भूल जाते हैं उनको, इस वजह से उसे हम अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर पाते। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हम सोचते हैं हमें डेली योगा करना है, हम ये सोचते हैं कि भाई हमको जो है कोई अमुक चीज़ जो है उसको सीखना है, हम सोचते हैं कि हमको अपनी हेल्थ पे थोड़ा बहुत काम करना है, हम सोचते हैं कि यार हम जब मोबाइल ओपन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि भाई एक्सेल में कैसे काम किया जाता है, तो एक्सेल के बहुत सारे हमें फार्मूले सीखने हैं, अगर मैं सीख लूँ तो दिन भर का काम मेरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये हमें जानते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। सो उस आइडिया के कॉलम में आप वो सारी चीज़ें लिखिए कि जिनके लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन अगर आप वो चीज़ अपने वो चीज़ सीख लें, जैसे कि एक्सेल के फॉर्मूले सीख लेना, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को कैसे बनाते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड डेली साइकिल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसको आप लिख लें। भले ही आप उसको करें ना, लेकिन डेली हर आपके दिन के टू डू लिस्ट में जब वो आइडियाज़ आगे बढ़ते जाएंगे और हर दिन के टू डू लिस्ट में आइडिया लिखे रहेंगे तो आपका माइंड उसको भूलेगा नहीं और धीरे धीरे वो आपकी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। अगली बार जब आप मोबाइल ओपन करेंगे तो आपको याद रहेगा कि कोई भी अनावश्यक वीडियो देखने से अच्छा है कि क्यों ना मैं एक्सेल सीट के बारे में ही थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लूँ। चौथा कॉलम बनाइए जिसमें आप लिखिए, और दोस्तों ये कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि आजकल हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, बहुत जगह से इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्लो हो रही है, इनफैक्ट आपके पास थोपी जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी आप उन इन्फॉर्मेशन में चूंकि आपके सामने नोटिफिकेशन आते हैं और आप उलझ जाते हैं। सो एक चौथा कॉलम बनाइए जिसमें आप जिसका नाम रखिए आप टू बी अवॉइडेड, यानी वो सारी चीजें जो दिन भर में आप करते हैं लेकिन आप चाहते हैं यार ये काम अगर मैं अपने दिनचर्या से हटा दूं तो मुझे काफी कुछ रिलैक्स फील होगा और मेरा समय बहुत बच जाएगा, क्योंकि इसका कुछ खास रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। जैसे व्हाट्सएप बहुत ज्यादा चलाते हैं तो आप उस पर लिख दीजिए व्हाट्सएप। आप टू बी अवॉइडेड में आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में एक्टिव हैं, आप उसको लिख दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखते हैं ऐसे जिसमें आपका समय बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें लिख दीजिए कि भाई मुझे वीडियोस नहीं देखनी है। सो ये कॉलम जो है जब आप लिखेंगे और अगली बार जब आप मोबाइल की तरफ जाएंगे और चूंकि टू डू लिस्ट आप हर 2 घंटे 3 घंटे में रिव्यू कर रहे हैं, हर आधे घंटे में रिव्यू कर रहे हो, तो आपको पता है नहीं यार ये मेरी टू डू लिस्ट में अवॉइड करने वाला चीज़ है, तो आप भले ही वीडियो ऑन कर लेंगे, आप उसे ऑफ कर देंगे और धीरे धीरे वो हैबिट आपकी बन जाएगी और आप उन चीज़ों को अवॉइड कर लेंगे। सो दोस्तों अगर ये 4 पार्ट बनाकर आप अपने काम को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरे दिन भर के शेड्यूल को बहुत बेहतरीन तरीके से चला लेंगे। मैं चारों पार्ट को फिर से रिवाइज कर देता हूं। पन्ने को आप 4 भाग में बांटिए। पहला भाग रखिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, यानी वो सारे काम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साथ ही साथ बहुत ही अर्जेंट है जिसे इमीडिएट इफेक्ट में करना है, जो कि डेडलाइन वाले काम होंगे, जिनका समय बिल्कुल नजदीक है, जिन्हें काम करना है। और कभी कोई सीनियर ने आपको अगर कोई काम दे के रखा हुआ है जिसका रिप्लाई आपको करना है, तो आप उस कॉलम में आप उसको लिख सकते हैं। दूसरे कॉलम में आप वो काम रखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट बहुत अर्जेंट नहीं है कि अभी कभी उसको किया जा सकता है, करना तो बेहद जरूरी है, उसे करना ही है, लेकिन वो काम इस काम के बाद, तो आप उसको लिखिए। तीसरा कॉलम आप आइडियाज़ का बनाइए, जो आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने कार्यशैली को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप उन आइडियाज़ को लिखते जाइए और आप उसको कैरी करते जाइए। हर दिन की टू डू लिस्ट में आप उस आइडियाज़ को जो है लिखते जाइए, रिपीट करते जाइए, ताकि वो आपको रिकॉल रहे और जब भी आपको समय मिले आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करें और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर दें। ध्यान रखिए वो आइडियाज जो होंगे वो प्रोडक्टिव आइडियाज़ होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आप एक्सेल में काम करने वाले तो एक्सेल के फॉर्मूलेज आपको सीखने हैं, तो आप लिखिए मैं एक्सेल के फॉर्मूलेज को सीखूंगा। अगर आप पावर पॉइंट आपके लिए जरूरी तो आप उसमें लिखिए पावर पॉइंट को प्रॉपरली सीखेंगे। अगर आप उसमें टाइपिंग स्किल अपनी बढ़ाना चाहते हो तो आप उसमें लिखिए मुझे टाइपिंग स्किल अपनी बढ़ानी है। चौथे पार्ट में आप लिखिए टू बी अवॉइडेड, यानी वो सारी चीजें इंक्लूड करिए जो कि आप अपने दिनचर्या से हटाना चाहते हैं और जिसमें आपका बहुत ज्यादा समय लगता है। दोस्तों जब आप इस तरीके से अपनी कार्यसूची बनाकर आप उस पर काम करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक तो समय आपकी गिरफ्त में रहेगा, जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपसे छूटेंगे नहीं, और जो अर्जेंट काम है वो फटाफट होते चले जाएंगे, तो डेडलाइंस कभी आपकी फेल नहीं होगी, तो आपके ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। आप अपने डेली की कार्यशैली को इंप्रूव भी कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ नया आप अपने अंदर जोड़ते चले जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट काम वो सारे काम जो अनप्रोडक्टिव है वो धीरे धीरे आपके दिनचर्या से निकलते चले जाएंगे, तो आपके पास समय काफी कुछ बचेगा जिसमें आप अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दोस्तों
एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये एक आइडिया है, ये एक तरीका है जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जिससे उनको फायदा हो रहा है। दो तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि जो भी काम आप लिखेंगे उस काम के आगे आप उसका टाइमिंग जरूर लिखिए कि वो काम कितने बजे करना है। साथ ही साथ आप इस टू डू लिस्ट को फॉलो करिए। ऐसा ना हो कि आपने लिख लिया और लिख के किनारे रख दिया, तो ये तो वैसा ही हुआ कि हमने कुछ चीजें सीखी लेकिन उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट नहीं किया। तो आप लिखिए और पेन और पेपर के साथ वो डायरी अपने साथ रखिए और हर आधे घंटे में आप उसको रिव्यू करिए कि ये काम हो गया उसको टिक मार्क कर दीजिए, दूसरा काम हो गया उसको टिक मार्क कर दीजिए, तीसरा काम हो गया उसको टिक मार्क कर दीजिए। तो धीरे धीरे जो है सारे काम टिक होते चले जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम अपने निपटा लिए हैं। सो दोस्तों, इससे आपका स्ट्रेस काफी कुछ कम हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके इंपॉर्टेंट काम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और शाम को आप देखेंगे कि आप बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हैं क्योंकि आपको किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके लिए काफी यूजफुल होगी। मैं इस पे तो पूरी तरीके से मेरा आत्मविश्वास है, मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात पे। मेरी बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी हैं, आप उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक नीचे भी दी हुई है। आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे जो मैं वीडियोस आपको दूं या जो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।